प्रिय भक्तों, आप देख रहे हैं त्रिदेव कहानी मंडल। यह कोई साधारण कथा नहीं है। यह कथा है उस समय की जब स्वयं भगवान शिव को अपना सबसे उग्र, सबसे रहस्यमय और सबसे भयावह रूप धारण करना पड़ा। यह कहानी है काल भैरव की, वह रूप जिससे देवता भी कांप उठते हैं, वह अवतार जिसके नाम से अधर्म थर्रा उठता है। आज की यह कथा आपको यह समझा देगी कि भगवान शिव सिर्फ करुणा ही नहीं, न्याय और दंड भी हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यह कथा धीरे धीरे खुलती है और अंत में आपका मन भीतर तक हिल जाएगा। अब नेत्र बंद कीजिए, मन शांत कीजिए और प्रवेश कीजिए उस समय में जब ब्रह्मांड में न्याय लुप्त हो चुका था। सृष्टि का वह समय जब चारों ओर शांति दिखाई देती थी, पर उस शांति के भीतर अहंकार धीरे धीरे जड़ जमा रहा था। देवता अपने वैभव में मग्न थे, स्वर्ग में उत्सव थे, अप्सराओं का नृत्य था और अमृत का गर्व देवताओं की आंखों में झलकने लगा था। धरती पर ऋषिमुनि तप कर रहे थे, पर अब तप आत्मशुद्धि के लिए नहीं, बल्कि प्रसिद्धि के लिए होने लगा था। हर कोई अपने तप, अपने ज्ञान और अपनी शक्ति का गुणगान स्वयं करने लगा था। और इन सबके बीच सबसे अधिक जिसके भीतर अहंकार पनप रहा था, वे थे सृष्टि के रचिता ब्रह्मा। ब्रह्मा जी अपने लोक में विराजमान थे। चारों वेद उनके मुख से उत्पन्न हुए थे। सृष्टि उनके संकल्प से चल रही थी। धीरे धीरे उनके मन में एक विचार जन्म लेने लगा, मैं ही तो सृष्टि का आधार हूं, मेरे बिना कुछ भी संभव नहीं, तो फिर मुझे क्यों दूसरों के समान माना जाए। यह विचार पहले हल्का था, पर समय के साथ वह विचार अहंकार में बदल गया। ब्रह्मा के चार मस्तक ज्ञान और सृजन के प्रतीक थे, पर एक पांचवा मस्तक अहंकार का जन्मस्थान बन गया। उस पंचम मस्तक से ऐसे वचन निकलने लगे जो सृष्टि की मर्यादा के विरुद्ध थे। एक सभा में ब्रह्मा ने कहा, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं ही देवताओं का देव हूं। जो जन्म देता है वही सर्वोच्च होता है। ये शब्द केवल सभा तक सीमित नहीं रहे, वे शब्द आकाश में गूंजे, दिशाओं में फैले और अंततः कैलाश तक पहुंचे। उस समय भगवान शिव गहन समाधि में थे। उनका शरीर स्थिर था। वे प्रतीक्षा करते हैं। उन्होंने सोचा, यदि यह केवल अज्ञान है तो समय इसे शांत कर देगा। पर समय बीतता गया और अहंकार और अधिक प्रबल होता गया। ब्रह्मा ने अपने पंचम मस्तक से यह तक कह दिया, शिव तपस्वी हैं, पर सृष्टि मेरे बिना शून्य है। अब यह केवल अहंकार नहीं था, यह धर्म का अपमान था, यह संतुलन का उल्लंघन था। उस क्षण कैलाश पर हवा रुक गई, नंदी की आंखें खुल गईं, पार्वती माता समझ गईं कि अब कुछ अनहोनी होने वाली है। महादेव ने धीरे धीरे अपनी तीसरी आंख के भीतर उठती हुई ऊर्जा को महसूस किया।
उन्होंने कहा, जहां सृजन का गर्व कर्तव्य से बड़ा हो जाए, वहां विनाश का जन्म अनिवार्य हो जाता है। पर यह विनाश सृष्टि का नहीं था, यह विनाश अहंकार का था। उसी क्षण शिव के ललाट से एक भयंकर कंपन उठा, आकाश गरज उठा, दिशाएं कांपने लगी, देवता भयभीत हो गए। ऋषि मुनि अपनी तपस्या छोड़कर चारों ओर देखने लगे, और तभी महादेव के भीतर जो क्रोध हजारों वर्षों से संयम में था, उसने रूप लेना शुरू किया। यह कोई साधारण रूप नहीं था, यह वह रूप था जो तब प्रकट होता है जब सृष्टि स्वयं से ही भटक जाती है। शिव के क्रोध से एक काले तेज का विस्फोट हुआ, धरती हिल गई, आकाश फटने लगा, और उसी तेज से एक आकृति धीरे धीरे साकार होने लगी। काले वर्ण का शरीर, रक्तिम नेत्र, हाथ में खड्ग और मुख पर भयानक न्याय। यह कोई राक्षस नहीं था, यह कोई देवता नहीं था, यह था न्याय स्वयं, यह था काल भैरव। पर अभी उनका उद्देश्य पूरा प्रकट नहीं हुआ था। अभी तो सृष्टि को अपने सबसे भयावह पर सबसे आवश्यक सत्य से रूबरू होना था। काल भैरव का प्रकट होना केवल एक घटना नहीं थी, यह एक चेतावनी थी सभी जीवों के लिए कि अहंकार का अंत निश्चित है। जैसे ही शिव का यह उग्र रूप पूरी तरह साकार हुआ, कैलाश पर कंपन फैल गया, पर्वत कांपने लगे, नंदी की दुम हिल गई। पार्वती माता ने देखा, महादेव अब न्याय के रूप में हैं। काल भैरव की आंखें सिर्फ देखने के लिए नहीं थीं, वे सत्य और असत्य को भेदने वाली आंखें थीं। उनके नेत्रों से जो अग्नि निकलती, उनके खड्ग से सृष्टि का संतुलन थर्रा गया। शिव का तेज ऐसा प्रकट हुआ कि ब्रह्मा स्वयं अपने मस्तक से डर गया। काल भैरव ने कहा, जो आत्मा अपने अहंकार में सत्य को भूल जाए, उसका नाश अनिवार्य है। धर्म की मर्यादा से ऊपर कोई नहीं हो सकता। ब्रह्मा ने विनीत स्वर में कहा, हे शिव, मुझे क्षमा करें, मैं भूल गया था कि सृष्टि का संचालन सिर्फ अहंकार से नहीं, बल्कि न्याय और धर्म से होता है। काल भैरव ने कहा, अहंकार का दंड देना आवश्यक था। तुमने समय रहते अहंकार को पहचाना, तो तुम्हें दंड से मुक्त किया जाएगा। परंतु याद रखो, यह चेतावनी केवल आज नहीं, सदा के लिए है। ब्रह्मा ने शीश झुका दिया। उनका पंचम मस्तक, जो अहंकार का प्रतीक बन गया था, उसने पुनः संतुलन पाया। काल भैरव ने ब्रह्मा को बताया, सिर्फ ब्रह्मा ही नहीं, हर जीव को यह समझना चाहिए, जहां धर्म नहीं वहां विनाश निश्चित है, जहां न्याय नहीं वहां शक्ति व्यर्थ है। उस समय देवता यह देखकर स्तब्ध रह गए कि महादेव का यह रूप केवल क्रोध नहीं, बल्कि संतुलन और न्याय का प्रतीक था। काल भैरव ने एक गहरी सांस ली। उनकी उपस्थिति तीनों लोकों में फैली। अहंकार, अधर्म और अन्याय कहीं भी प्रकट होते तो काल भैरव की छाया सांसारिक अपराधियों के मन में भय भर देती। और तब महादेव ने कहा,
भैरव, अब तुम न्याय का संचालन करोगे। तुम वह मार्ग दिखाओगे जहां भक्ति और धर्म का पालन हो। काल भैरव ने सिर झुकाया। उन्होंने समझ लिया कि उनका कार्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि सत्य और धर्म की रक्षा करना है। उस दिन से काल भैरव ने तीनों लोकों में भ्रमण शुरू किया। जहां भी अन्याय था, वहां वे प्रकट होते। वे भूत, पिशाच और दुष्टों से भी नहीं डरते थे। सभी जानते थे, काल भैरव का न्याय अचूक है। इस घटना के बाद देवता भी सावधान रहने लगे। महादेव ने यह सुनिश्चित किया कि सभी जीव धर्म और सत्य की सीमा से बाहर न जाएं। और यही था शिव के काल भैरव अवतार का प्रारंभ। काल भैरव अब तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे। उनकी छाया जहां पड़ती, वहां भय का वातावरण बन जाता। पर यह भय केवल दंड का नहीं था, यह चेतावनी थी कि अधर्म कभी स्थायी नहीं रहता। एक समय की बात है, एक विशाल नगर में राजा ने अपने अहंकार का चरम कर दिया। वह सोचता था, मैं ही देवताओं से बड़ा हूं, किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उनके खड्ग से सृष्टि का संतुलन थर्रा गया। शिव का तेज ऐसा प्रकट हुआ कि ब्रह्मा स्वयं अपने मस्तक से डर गया। काल भैरव ने कहा, राजा का अहंकार इतना बढ़ चुका था कि वह गरीबों पर अत्याचार करने लगा। युवतियों की रक्षा नहीं हुई, तपस्वियों की आज्ञा को ठुकराया गया और धर्म का नामो निशान मिट गया। जब यह समाचार कैलाश तक पहुंचा, महादेव ने काल भैरव को आदेश दिया, भैरव, अब तुम्हारा समय आ गया। सत्य और न्याय स्थापित करो, अधर्म को उसकी सीमा दिखाओ। काल भैरव तुरंत तैयार हो गए। उनका रूप अब और भी भयंकर था। काले शरीर पर लाल रौद्र वर्ण चमक रहा था। नेत्रों से आग की ज्वाला फूट रही थी। गले में नरमंडलों की माला सत्य की चेतावनी बनकर झूल रही थी। काल भैरव ने नगर की ओर कदम बढ़ाए। नगर के लोग डर के मारे छिप गए। राजा की सेना ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर कोई हिम्मत नहीं कर पाया। हर योद्धा देखता ही रह गया कि काल भैरव सिर्फ एक दृष्टि से उनके भीतर भय भर देता है। राजा अपने महल में बैठा था। उसकी आंखों में अहंकार की चमक थी। वह सोच रहा था, यह कौन है जो मुझे डराने आया? काल भैरव ने बिना शब्द बोले महल में प्रवेश किया। उनकी उपस्थिति मात्र से राजा की नींद उड़ गई। उनकी सेनाएं कांपने लगी। काल भैरव ने कहा, राजा, तुमने धर्म का उल्लंघन किया। तुमने कमजोरों को सताया, तपस्वियों की अवमानना की और अहंकार में जिया। अब तुम्हें इसका फल भुगतना होगा। राजा हंसा, अपनी शक्ति पर गर्व करते हुए। मैं कौन हूं? तुम्हारा भय मुझे छू भी नहीं सकता। काल भैरव ने अपनी मूंछें उचकाई, हाथ में खड्ग उठाया और केवल एक स्पर्श से राजा के हृदय में डर का संचार कर दिया। राजा के चेहरे पर रक्तस्राव जैसी पीड़ा उत्पन्न हुई। वह गिर पड़ा। सभी दरबारियों और सेनाओं ने अपनी दृष्टि हटाई। वे जानते थे कि काल भैरव का न्याय अचूक है। काल भैरव ने शहर के हर कोने में भ्रमण किया। जगह जगह अधर्मी राजाओं, दुष्ट ऋषियों और अनैतिक लोगों को न्याय दिलाया। गरीब और साधु उनके दर्शन से प्रसन्न हुए, क्योंकि अब उनके ऊपर अत्याचार करने वाला कोई नहीं था। काल भैरव का रूप भयावह तो था, पर न्याय की भावना
उनके भीतर सुरक्षा भरती थी। एक महत्वपूर्ण घटना यह भी हुई। काल भैरव ने एक नगर की नदी में अत्यधिक भ्रष्टाचार और अपराध के कारण वहां के जल को अशुद्ध होने से बचाया। वे जानते थे कि धर्म के बिना जीवन संभव नहीं। राजा का अहंकार इतना बढ़ चुका था कि वह गरीबों पर अत्याचार करने लगा। युवतियों की रक्षा नहीं हुई, तपस्वियों की आज्ञा को ठुकराया गया और धर्म का नामो निशान मिट गया। जब यह समाचार कैलाश तक पहुंचा, महादेव ने काल भैरव को आदेश दिया, भैरव, अब तुम्हारा समय आ गया। सत्य और न्याय स्थापित करो, अधर्म को उसकी सीमा दिखाओ। यही कारण है कि काल भैरव सिर्फ दंड देने वाला नहीं था, बल्कि सृष्टि में संतुलन बनाए रखने वाला भी था। उनकी लीला तीनों लोकों में फैल गई। अधर्मियों का मन कांप उठा, भक्तों का मन प्रसन्न हुआ। देवताओं ने देखा कि काल भैरव के प्रकट होने से सत्य और न्याय पुनः स्थापित हुआ, और इस प्रकार काल भैरव का उद्देश्य सफल हुआ। वे केवल भय नहीं थे, बल्कि धर्म और भक्ति का प्रतिनिधि बन गए। काल भैरव के पृथ्वी पर प्रकट होने के बाद एक विचित्र परिवर्तन दिखाई देने लगा। जहां पहले लोग डर के कारण धर्म निभाते थे, अब वहीं लोग समझ के साथ सत्य के मार्ग पर चलने लगे थे। काल भैरव का भय अब आतंक नहीं था, वह चेतना बन चुका था। लोग जान गए थे, यदि अपराध छुप भी जाए तो काल भैरव की दृष्टि से कुछ भी नहीं छुप सकता। एक रात्रि काल भैरव एक छोटे से गांव पहुंचे। वह गांव लुटेरों और पापियों से त्रस्त था। हर अमावस्या की रात वहां चीखें गूंजती थीं। लोग घरों से बाहर निकलने से डरते थे। उस गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। गरीब था, पर मन से अत्यंत पवित्र। हर दिन वह एक दीपक जलाकर शिव का नाम लेता था। उस रात जब लुटेरे गांव में घुसे, ब्राह्मण ने कांपते हाथों से केवल एक ही नाम लिया, भैरव। उस एक शब्द में सच्ची श्रद्धा थी, डर नहीं था। उसी क्षण अंधकार चीरता हुआ काल भैरव प्रकट हुए। उनके चरण पड़ते ही धरती कांप उठी। लुटेरे मूर्छित होकर गिर पड़े। काल भैरव ने किसी को मारा नहीं। उन्होंने केवल इतना कहा, जो भय के कारण सुधरता है वह फिर पाप करेगा, जो समझ के कारण सुधरता है वह धर्म का मार्ग नहीं छोड़ेगा। अगली सुबह गांव में कभी कोई अपराध नहीं हुआ। लोगों ने समझ लिया, काल भैरव भक्त की रक्षा के लिए स्वयं उतर आते हैं। धीरे धीरे काल भैरव की भक्ति चारों दिशाओं में फैलने लगी। पर एक स्थान था जहां स्वयं महादेव चाहते थे कि भैरव सदा वास करें। वह स्थान था काशी। काशी सिर्फ एक नगरी नहीं, वह स्वयं शिव का हृदय है, जहां मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। महादेव ने काल भैरव से कहा, भैरव, अब तुम काशी के कोतवाल हो। मेरी नगरी की रक्षा तुम्हारा धर्म होगा। काल भैरव ने विनम्रता से अपना शीश झुका दिया। उसी क्षण से काशी में कोई भी कर्म बिना भैरव की अनुमति पूर्ण नहीं माना जाता। यही कारण है कि काल भैरव
सिर्फ दंड देने वाला नहीं था, बल्कि सृष्टि में संतुलन बनाए रखने वाला भी था। उनकी लीला तीनों लोकों में फैल गई। अधर्मियों का मन कांप उठा, भक्तों का मन प्रसन्न हुआ। देवताओं ने देखा कि काल भैरव कहा जाता है जो काशी आता है और काल भैरव के दर्शन नहीं करता, उसकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। रात्रि के समय जब काशी की गलियां शांत हो जाती हैं, तब काल भैरव अदृश्य रूप में नगर का भ्रमण करते हैं। जो निर्दोष है उसे सुरक्षा मिलती है, जो अपराधी है उसका मन स्वयं डर से भर जाता है। काल भैरव केवल दंड नहीं देते, वे सच्चे भक्तों को अद्भुत वरदान भी देते हैं। जो भय से मुक्त होना चाहता है उसे साहस देते हैं, जो अन्याय से पीड़ित है उसे न्याय दिलाते हैं, और जो अहंकार में डूबा है उसे समय रहते सत्य दिखा देते हैं। इसलिए कहा जाता है काल भैरव भय के देवता नहीं, भय को समाप्त करने वाले देवता हैं। और आज भी कलयुग में जब अधर्म बढ़ता है, तब कोई न कोई काल भैरव की कृपा से अंधकार से बाहर निकल आता है। यह लीला अभी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि जब तक अहंकार है, अन्याय है, तब तक काल भैरव का अस्तित्व रहेगा। समय बदला, युग बदले, सतयुग, त्रेता और द्वापर बीत गए और फिर आया कलियुग। यह वह युग था जहां अधर्म खुले रूप में चलने लगा, जहां पाप डर के बिना किया जाने लगा, जहां सत्य को कमजोरी समझा जाने लगा। देवता चिंतित हुए, ऋषि मुनियों की तपस्या अब उतनी प्रभावशाली नहीं रही। मनुष्य बाहरी पूजा में तो लगा था, पर भीतर से खाली होता जा रहा था। उसी समय कैलाश पर महादेव ध्यान में थे। उनके सामने काल भैरव खड़े थे, मौन, स्थिर और सजग। महादेव ने कहा, भैरव, अब तुम्हारी परीक्षा का समय है। कलयुग में मैं खुलकर प्रकट नहीं होऊंगा। अब धर्म की रक्षा तुम्हें अदृश्य रूप में करनी होगी। काल भैरव ने पूछा, प्रभु, जब लोग मुझे देख ही नहीं पाएंगे तो न्याय कैसे होगा? महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, कलयुग में न्याय दिखता नहीं, अनुभव होता है। उसी दिन से काल भैरव कलयुग के रक्षक बन गए। कहा जाता है, जब कोई निर्दोष व्यक्ति अचानक किसी बड़े संकट से बच जाता है, तो समझ लो काल भैरव वहां थे। जब कोई अपराधी अपने ही पाप में फंस जाता है, तो समझ लो भैरव ने उसके कर्म जागृत कर दिए। कलयुग में काल भैरव डरावने रूप में नहीं आते, वे आते हैं अंतरात्मा बनकर। जब कोई गलत करने से पहले अचानक मन कांप जाता है, वह भैरव की चेतावनी होती है। जब काशी में आज भी यह मान्यता है कि रात्रि के तीसरे प्रहर में काल भैरव नगर का भ्रमण करते हैं। न कोई उन्हें देखता है, न सुनता है, पर हर कोई उनकी उपस्थिति महसूस करता है। कई साधुओं ने कहा है, हमने भैरव को नहीं देखा, पर जब उन्होंने हमें देखा तो हमारा जीवन बदल गया।
काल भैरव उनकी रक्षा करते हैं जो कमजोर हैं, और वही काल भैरव कठोर बन जाते हैं उनके लिए जो शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। इसलिए भैरव की भक्ति सिर्फ पूजा नहीं, यह एक अनुशासन है। जो भैरव को मानता है वह झूठ से डरता है। जो भैरव को मानता है वह अन्याय से दूर रहता है। कहा जाता है, यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से रात्रि में काल भैरवाय नमः का जाप करता है तो उसका भय धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, क्योंकि काल भैरव भय के देवता नहीं, भय को खाने वाले देवता हैं। और अंत में महादेव ने कहा था, जब तक संसार में एक भी निर्दोष रोता रहेगा तब तक मेरा भैरव जागता रहेगा। आज भी जब अन्याय बढ़ता है, जब अहंकार सिर उठाता है, तो समझ लो काल भैरव मौन नहीं हैं। वे देख रहे हैं, वे प्रतीक्षा कर रहे हैं, और सही समय आने पर न्याय अवश्य होगा, क्योंकि काल भैरव समय नहीं देखते, वे कर्म देखते हैं। समय चलता रहा, कलयुग और गहराता गया। मनुष्य ने मंदिर बनाए, पर मन में अहंकार को बैठा लिया। लोग भगवान को डर से पूजने लगे, पर कर्मों को बदलना भूल गए। उसी समय एक रात काशी की गलियों में अद्भुत शांति थी। दिए जल रहे थे, गंगा शांत बह रही थी, और उसी रात्रि एक साधु काल भैरव मंदिर के सामने ध्यान में बैठा था। उसने न आंख खोली, न मंत्र पढ़ा। उसने बस एक प्रश्न मन में रखा, हे भैरव, आप इतने उग्र हैं, फिर भी भक्त आपसे भयमुक्त क्यों हो जाता है? तभी वह साधु अंतरात्मा में एक गंभीर स्वर सुनता है। यह स्वर किसी बाहर से नहीं आया था, यह स्वर अंदर से उठा था। वह स्वर था काल भैरव का। भैरव ने कहा, मैं भय नहीं हूं, मैं वह सीमा हूं जिसे पार करके पाप जन्म लेता है। मैं दंड नहीं हूं, मैं कर्मों का प्रतिबिंब हूं। जो मुझे समझ लेता है वह कभी गलत मार्ग पर नहीं चलता। साधु का शरीर कांप उठा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भैरव बोले, अच्छे भी और बुरे भी, और उसे समझ आ गया, काल भैरव कहीं बाहर नहीं हैं, वे तो अंतरात्मा में विराजमान हैं। काल भैरव ने आगे कहा, कलयुग में मैं तलवार लेकर नहीं आता, मैं आता हूं विवेक बनकर। जब कोई गलत करने से पहले रुक जाता है, वहां मैं हूं। जब कोई अन्याय सहकर भी अधर्म नहीं करता, वहां मैं हूं। और जब कोई अहंकार में अंधा हो जाता है, तो उसका पतन मेरा निर्णय नहीं, उसके कर्मों का फल होता है। साधु ने सिर झुकाकर पूछा, हे भैरव, तो फिर भक्ति क्या है? काल भैरव ने उत्तर दिया, भक्ति डर से नहीं होती, भक्ति ईमानदारी से होती है। जो मुझे पूजता है पर झूठ बोलता है,
मैं उससे दूर रहता हूं, और जो मुझे नहीं जानता पर सत्य पर चलता है, मैं उसके साथ खड़ा रहता हूं। यह सुनते ही साधु की आंखें खुल गईं। मंदिर वही था, दिए वही थे, पर उसका मन बदल चुका था। उसी दिन से काशी में एक बात कही जाने लगी, काल भैरव उग्र नहीं हैं, वे स्पष्ट हैं। वे क्रूर नहीं हैं, वे न्यायपूर्ण हैं, और वे केवल उन्हीं से भयावह हैं जो भीतर से अधर्मी हैं। इसलिए जो व्यक्ति रात्रि में निडर होकर सो जाता है, जो सत्य का साथ देता है, जो कमजोर को नहीं सताता, समझ लेना भैरव उसकी रक्षा कर रहे हैं। और जो व्यक्ति झूठ, घमंड और अन्याय में जीता है, उसका भय भैरव नहीं, उसकी अंतरात्मा जगाती है। यही है भगवान शिव का काल भैरव अवतार, नाश के लिए नहीं, न्याय के लिए, भय के लिए नहीं, भय से मुक्ति के लिए। जहां कथा समाप्त होती है, वहीं से जीवन की परीक्षा आरंभ होती है। साधु उस रात नींद में नहीं गया। उसका शरीर थका था, पर चेतना जाग रही थी। काशी की गलियों में धीरे धीरे भोर उतर रही थी। मंदिर की घंटियों की ध्वनि हवा में घुल रही थी, पर साधु का मन अब इस लोक में नहीं था। वह उसी स्वर को फिर से सुनना चाहता था, उसी सत्य को और गहराई से समझना चाहता था। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे भैरव, यदि आप केवल न्याय हैं, तो मनुष्य इतना भयभीत क्यों है? इस बार स्वर और भी गंभीर था, जैसे समय स्वयं बोल रहा हो। भैरव बोले, मनुष्य मुझसे नहीं डरता, वह अपने कर्मों से डरता है। जिसने जीवन में किसी का हक नहीं छीना, किसी को धोखा नहीं दिया, वह अंधेरे में भी निडर चलता है। और जिसने अन्याय को अपनी आदत बना लिया, वह उजाले में भी काम पता है। साधु को अब सब स्पष्ट होने लगा। काल भैरव दंड देने वाले देव नहीं, वे तो कर्मों का आईना थे। भैरव आगे बोले, कलयुग की सबसे बड़ी भूल यह है कि लोग भगवान को बदलना चाहते हैं, पर स्वयं को नहीं। वे मंदिर जाते हैं, पर मन साफ नहीं करते। वे दीप जलाते हैं, पर भीतर के अंधकार को बुझाने का साहस नहीं रखते। साधु ने पूछा, तो क्या इस युग में उद्धार संभव नहीं? भैरव ने कहा, उद्धार कभी असंभव नहीं होता। जब एक व्यक्ति गलत के विरुद्ध खड़ा हो जाता है, वहीं से युग बदलना शुरू होता है। मैं अवतार नहीं लेता, हर युग में शरीर धारण करके मैं अवतार लेता हूं। साहस में, सत्य में और मौन में। तभी साधु को दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। वह चौंका। भैरव ने कहा, जिन्हें तुम तुच्छ समझते हो, वे भी मेरे ही रूप हैं। मैं राजा और रंक में भेद नहीं करता। जो धर्म पर चलता है,
वही मेरा है। साधु के मन में अब कोई प्रश्न नहीं था, केवल एक संकल्प था। उसने तय किया, वह मंदिर में बैठकर कथाएं नहीं सुनाएगा, वह जीवन जीकर कथा बनेगा। उसी दिन से वह साधु काशी की गलियों में दिखाई देने लगा। कभी किसी भूखे को भोजन देता, कभी किसी अन्याय पीड़ित का साथ देता। लोग पूछते, आप कौन हैं? वह बस मुस्कुरा देता, और जो लोग ध्यान से देखते उन्हें उसकी आंखों में एक अजीब निडरता दिखती। ऐसी निडरता जो केवल काल भैरव की कृपा से मिलती है। कहा जाता है, आज भी काशी में जब कोई सत्य के मार्ग पर डगमगाता है तो कोई अनजान साधु उसे रास्ता दिखा जाता है। कोई नहीं जानता वह साधु कौन है, पर जो जानता है वह समझ जाता है। जहां भय समाप्त होता है वहीं काल भैरव प्रकट होते हैं। कथा अभी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि कलयुग अभी शेष है, और जब तक अधर्म है तब तक भैरव की चेतना इस धरती पर जागृत रहेगी। समय बीतता गया। साधु अब काशी की पहचान बन चुका था। लोग उसके पास आशीर्वाद लेने नहीं आते थे, वे अपने दुख छोड़ने आते थे। वह न मंत्र देता, न कोई उपाय, वह बस ध्यान से सुनता, और कई बार किसी के प्रश्न का उत्तर मौन होता था, क्योंकि काल भैरव का सबसे बड़ा उपदेश शब्द नहीं, अनुभव होता है। एक दिन काशी में एक विचित्र घटना घटी। नगर में अचानक भय फैल गया। रातों को लोगों को अजीब स्वप्न आने लगे। किसी को अंधेरा दिखता, किसी को अपने ही कर्म पीछा करते नजर आते। लोग घबरा गए। उन्होंने कहा, काल भैरव क्रोधित हैं। मंदिरों में भीड़ बढ़ गई। दीप, धूप, बलि, सब कुछ होने लगा, पर भय कम नहीं हुआ। तभी लोगों की नजर उस साधु पर पड़ी। लोग उसे काल भैरव के दूत कहने लगे। वे उसके पास गए और बोले, महाराज, शहर भय में है, कोई उपाय बताइए। साधु ने धीरे से पूछा, तुम डर किससे रहे हो? लोग चुप हो गए। किसी ने कहा, दंड से, किसी ने कहा, नाश से। साधु मुस्कुराया और बोला, यदि तुम्हें अपने कर्म याद आ रहे हैं तो यह दंड नहीं, चेतावनी है। उसी रात साधु ने काल भैरव मंदिर के सामने दीर्घ ध्यान किया। आधी रात के बाद हवा बदलने लगी। घंटियों की ध्वनि अपने आप गूंज उठी, और उसी क्षण भैरव का स्वर फिर से प्रकट हुआ। मैं परीक्षा लेने आया हूं। साधु ने मन ही मन पूछा, किसकी परीक्षा? भैरव बोले, उस समाज की जो मुझे डर समझता है पर धर्म नहीं, जो पूजा तो करता है पर अन्याय छोड़ना नहीं चाहता, जो मेरे नाम पर भीड़ इकट्ठी करता है
पर सत्य के लिए खड़ा नहीं होता। अगले दिन काशी में एक अजीब दृश्य था। जहां कल तक डर था, वहां आज आत्ममंथन था। लोग एक दूसरे से माफी मांगने लगे। पुराने झगड़े समाप्त होने लगे। किसी ने छिना हुआ धन लौटाया, किसी ने झूठी गवाही वापस ली। और जैसे जैसे कर्म सुधरते गए, वैसे वैसे भय शांत होता गया। साधु ने नगर के बीच खड़े होकर कहा, याद रखो, काल भैरव तलवार नहीं उठाते, वे विवेक जगाते हैं। और जिस दिन समाज का विवेक जाग जाए, उस दिन किसी देव को उग्र होने की आवश्यकता नहीं रहती। उस दिन के बाद काशी में काल भैरव का नाम डर से नहीं, सम्मान से लिया जाने लगा। और साधु, वह उसी रात अचानक अदृश्य हो गया। कुछ लोग कहते हैं वह साधु भैरव में लीन हो गया। कुछ कहते हैं वह स्वयं भैरव था। पर सत्य यह है, भैरव किसी एक रूप में बंधते नहीं, वे वहीं प्रकट होते हैं जहां धर्म को जगाने की आवश्यकता होती है। कथा यहीं नहीं रुकती, क्योंकि अब प्रारंभ होता है कलियुग का अंतिम परीक्षण। कलियुग का अंतिम परीक्षण अचानक नहीं आया, वह धीरे धीरे मनुष्यों के मन में उतरा। जब लोगों ने सत्य को सुविधा से तौलना शुरू किया और धर्म को लाभ हानि से। काशी शांत थी, पर यह शांति तूफान से पहले की थी। साधु के अदृश्य होने के बाद लोगों ने फिर से पुरानी आदतें अपनानी शुरू कर दी। मंदिर भरे थे, पर करुणा खाली थी। तभी नगर में एक युवा आया। वह न भक्त था, न विद्रोही, वह बस प्रश्न लेकर आया था। उसने खुले मंच पर पूछा, यदि भैरव न्याय है, तो अन्याय अब भी क्यों जीवित है? लोग भड़क उठे। किसी ने कहा, यह नास्तिक है। किसी ने कहा, इसे दंड मिलना चाहिए। पर युवक न डरा, न झुका। उसी रात उस युवक ने वही स्वप्न देखा जो पहले कई लोगों ने देखा था। पर इस बार स्वप्न डरावना नहीं था। अंधेरे में एक शांत स्वर गूंजा, तुम प्रश्न पूछते हो इसलिए नहीं कि तुम धर्म के विरुद्ध हो, बल्कि इसलिए कि तुम सत्य खोज रहे हो। युवक ने साहस करके पूछा, तो फिर आप प्रकट क्यों नहीं होते? स्वर बोला, जब देव प्रत्यक्ष उतरते हैं तो मनुष्य सोचना बंद कर देता है। कलियुग की परीक्षा यही है, बिना डर के धर्म चुनना। अगली सुबह युवक ने एक निर्णय लिया। वह न मंदिर गया, न मंच पर चढ़ा। वह अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो गया। जहां कमजोर पर अत्याचार था, वह वहां पहुंचा। जहां झूठ चलता था, वह सत्य बोल गया। धीरे धीरे कुछ और लोग उसके साथ जुड़ गए। कोई उन्हें भैरवपंथी कहने लगा, कोई विद्रोही, पर वे
किसी नाम से नहीं, कर्म से जुड़े थे। एक रात उन सभी ने एक साथ अजीब अनुभव किया। न कोई दर्शन, न कोई आवाज, बस एक अटूट निडरता। और तभी समझ आया, यह निडरता काल भैरव की उपस्थिति थी। क्योंकि जहां डर समाप्त होता है, वहीं भैरव साकार होते हैं। काशी ने फिर एक बार चुपचाप धर्म को चुन लिया, बिना शोर, बिना भय, बिना दिखावे। और यही था कलियुग का सबसे कठिन परीक्षण, देव के बिना भी देवत्व को जीना। कथा अभी शेष है, क्योंकि हर युग में एक अंतिम निर्णय मनुष्य को ही लेना होता है। समय ने करवट ली, काशी अब भी वही थी, पर लोगों के भीतर कुछ बदल चुका था। अब धर्म शब्दों में नहीं, निर्णयों में दिखने लगा था। पर कलियुग इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। धीरे धीरे उन लोगों पर आरोप लगने लगे जो सत्य के साथ खड़े थे। कहा गया, ये व्यवस्था के विरोधी हैं, ये समाज को भटका रहे हैं। युवक जानता था, यह समय सबसे कठिन है, क्योंकि जब अधर्म हारने लगता है, तो वह सबसे पहले सत्य को बदनाम करता है। एक रात वह युवक अकेला गंगा के किनारे बैठा था। न कोई प्रश्न था, न कोई भय, बस एक मौन स्वीकार, जो भी होगा वह धर्म के साथ होगा। तभी गंगा की लहरों में एक अजीब कंपन हुआ। न आंधी, न तूफान, बस एक उपस्थिति। वह स्वर फिर से नहीं बोला, क्योंकि अब शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। युवक ने अपने भीतर एक स्पष्टता महसूस की। उसे समझ आ गया, अब परीक्षा उसकी नहीं, समाज की है। अगले दिन जब उस पर झूठे आरोप लगाए गए, तो उसने कोई सफाई नहीं दी। उसने केवल कहा, यदि मैं गलत हूं तो समय मुझे सिद्ध कर देगा, और यदि मैं सही हूं तो भी समय ही उत्तर देगा। भीड़ चुप हो गई, क्योंकि यह स्वर अहंकार का नहीं, सत्य का था। धीरे धीरे जो लोग डर के कारण चुप थे, वे भी आगे आने लगे। अब यह किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं थी, यह अंतरात्मा की जागृति थी। और उसी क्षण काशी में एक पुरानी कथा फिर से जीवित हो उठी। जब समाज स्वयं धर्म बन जाता है, तब काल भैरव अदृश्य रहकर भी सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। उस रात किसी ने काल भैरव को मंदिर में नहीं देखा, पर हर उस हृदय में उनकी उपस्थिति थी जो भय से मुक्त था। और यही कलियुग का अंतिम रहस्य है। देव बाहर नहीं उतरते, जब मनुष्य अंदर से उठ खड़ा होता है। कथा अभी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि हर सुनने वाला अब स्वयं
इस कथा का एक भाग बन चुका है। समय अब घटनाओं से नहीं, निर्णयों से आगे बढ़ रहा था। काशी में कोई क्रांति नहीं हुई, कोई नारा नहीं लगा, कोई ध्वज नहीं उठा, पर एक बात स्पष्ट थी, लोग अब गलत को पहचानने लगे थे। और यही कलयुग का सबसे बड़ा भय है। जिस दिन मनुष्य चुप रहना छोड़ देता है, उस दिन अधर्म अपनी जड़ें खोने लगता है। पर अधर्म कभी सीधे नहीं आता, वह धर्म का मुखौटा पहनता है। कुछ लोग धर्म के नाम पर व्यवसाय करने लगे, कुछ ने भय को भक्ति कहा और कुछ ने सत्य को विद्रोह घोषित कर दिया। युवक यह सब देख रहा था, पर वह क्रोधित नहीं था, क्योंकि काल भैरव का पथ क्रोध नहीं, स्पष्टता सिखाता है। एक संध्या वह युवक उसी स्थान पर पहुंचा जहां वर्षों पहले वह साधु ध्यान में बैठा था। उसने आंखें बंद की। इस बार कोई प्रश्न नहीं था, केवल एक भाव था, यदि मेरा मार्ग सही है तो मुझे अकेला मत छोड़ना। और तभी एक अनुभूति उसके भीतर उतरी, न कोई रूप, न कोई स्वर, बस एक अटल भाव, डरो मत। उस क्षण युवक ने समझ लिया, काल भैरव साथ हैं। अगले दिनों में अजीब घटनाएं होने लगी। जो लोग झूठे आरोप लगाते थे, उनके ही शब्द उनके विरुद्ध साक्ष्य बन गए। जो लोग अन्याय से लाभ उठाते थे, उनके भीतर अशांति घर करने लगी। और जो लोग सत्य पर थे, उनके जीवन में कठिनाइयों के बावजूद एक अजीब शांति थी। लोग पूछने लगे, यह कैसे संभव है? उत्तर कहीं नहीं लिखा था, उत्तर अनुभव में था। काशी के बुजुर्ग धीरे धीरे एक बात कहने लगे, यह कोई आंदोलन नहीं, यह भैरव की परीक्षा है। और जो इसमें खरा उतरता है, वह बिना शोर धर्म का रक्षक बन जाता है। एक रात शहर में भयंकर अंधकार छा गया। बिजली नहीं, दीप भी नहीं। लोग घबरा गए। पुराना भय फिर जाग उठा। पर उस रात किसी ने मंदिर की ओर दौड़ नहीं लगाई। लोग अपने घरों में शांत बैठे रहे, एक दूसरे का हाथ थामे। और उसी क्षण अंधकार के बीच एक अदृश्य संतुलन बना, मानो किसी ने कह दिया हो, अब तुम्हें डर की आवश्यकता नहीं। सुबह हुई, सब कुछ सामान्य था, पर लोग जानते थे, यह रात साधारण नहीं थी। यह वह क्षण था जब समाज बिना चमत्कार के धर्म पर खड़ा रहा। और यही था काल भैरव का सबसे गूढ़ उपदेश, जब मनुष्य अंधकार में भी सही का हाथ न छोड़े, तब देव को प्रकट होने की आवश्यकता नहीं रहती। कथा धीरे धीरे अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही थी, क्योंकि अब प्रश्न यह नहीं था
कि भैरव कहाँ है। प्रश्न यह था, क्या मनुष्य भैरव की दृष्टि में खरा उतर पाया है? समय अब उत्तर मांग रहा था, न देवताओं से, न ग्रंथों से, बल्कि मनुष्य के आचरण से। काशी की वह पीढ़ी जिसने भय के बिना धर्म को चुना था, अब परखी जाने वाली थी, क्योंकि कलियुग का सबसे कठिन चरण तभी आता है जब लगता है कि सब ठीक हो गया है। धीरे धीरे सुविधाएं बढ़ने लगी, सुख लौट आया और उसी के साथ लौटा अवचेतन अहंकार। कुछ लोगों ने कहा, हमने ही समाज बदला है, अब हमें किसी भैरव की आवश्यकता नहीं। युवक यह सुनकर चुप रहा। उसकी आंखों में न क्रोध था, न निराशा, क्योंकि वह जानता था यह भी परीक्षा का ही एक रूप है। एक रात वह फिर गंगा के किनारे बैठा। इस बार उसके मन में भय नहीं, बल्कि चिंता थी। उसने मन ही मन कहा, यदि धर्म फिर अहंकार बन जाए तो क्या यह सब व्यर्थ था? उत्तर तुरंत नहीं आया। लहरें चुप थीं, आकाश स्थिर था। फिर उसके भीतर एक स्मृति उभरी, वही वाक्य जो कभी साधु ने कहा था, काल भैरव तलवार नहीं उठाते, वे विवेक जगाते हैं। युवक समझ गया, भैरव कभी परिणाम नहीं होते, वे प्रक्रिया होते हैं। अगली सुबह उसने सबके सामने कोई भाषण नहीं दिया, उसने कोई घोषणा नहीं की। उसने बस सबसे पहले स्वयं को कठोर प्रश्नों के सामने रखा। उसने अधिकार छोड़े, प्रशंसा छोड़ी और नेतृत्व का दिखावा भी छोड़ा। जब लोगों ने पूछा, अब आप क्या हैं? उसने कहा, बस एक साधक। यह सुनकर कई लोग निराश हो गए, क्योंकि उन्हें नायक चाहिए था, सत्य नहीं। और यही कलियुग का सूक्ष्म जाल है, जहां धर्म भी मनोरंजन बन जाए और सत्य भीड़ की पसंद पर टिके। धीरे धीरे जो लोग केवल नाम के साथ थे, वे अलग हो गए, और जो बचे वे कम थे पर स्पष्ट थे। काशी ने फिर एक बार सीखा, धर्म संख्या से नहीं, निष्ठा से चलता है। उस रात शहर में कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई स्वर नहीं गूंजा, पर कई लोगों ने एक ही स्वप्न देखा। स्वप्न में कोई उग्र रूप नहीं था, बस एक शांत दृष्टि थी, और वही दृष्टि कह रही थी, अब तुम डर से नहीं, समझ से धर्म चुन रहे हो। सुबह होते ही लोग समझ गए, परीक्षा का यह चरण भी पूर्ण हुआ, क्योंकि जहां अहंकार स्वयं झुक जाए, वहीं काल भैरव मौन स्वीकृति देते हैं। कथा अब अपने अंतिम सत्य की ओर बढ़ रही थी, क्योंकि अब प्रश्न यह नहीं था कि समाज बदलेगा या नहीं,
प्रश्न यह था, क्या बदला हुआ समाज इस परिवर्तन को संभाल पाएगा? जहां यह कथा समाप्त होती है, वहीं से हम सबकी यात्रा शुरू होती है। यह कहानी काल भैरव की नहीं थी। यह कहानी हमारे भीतर के भय, विवेक और धर्म की थी, क्योंकि काल भैरव किसी मूर्ति में नहीं, किसी रूप में नहीं, वे तो हर उस निर्णय में हैं जहां हम गलत के विरुद्ध सही को चुनते हैं। यदि यह कथा आपके मन में एक भी प्रश्न छोड़ गई हो, यदि इसने आपको भीतर से थोड़ा सा भी जगाया हो, तो समझ लीजिए कथा सफल हुई। त्रिदेव कहानी मंडल का यही उद्देश्य है, कहानियां सुनाना नहीं, चेतना जगाना। यदि आप चाहते हैं ऐसी ही गूढ़, रहस्यमयी और सच्ची आध्यात्मिक कथाएं, तो इस चैनल को अपना मानिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कथा को उन तक पहुंचाइए जिन्हें डर नहीं, दिशा चाहिए। क्योंकि कलयुग में सबसे बड़ी भक्ति आंख बंद करना नहीं, आंख खोलकर धर्म पर चलना है। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ, एक नए सत्य के साथ। हर हर महादेव।